महज एक दिन बचा है चुनाव प्रचार का शोर खत्म होने में और धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर पद के रेस में है शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान। और अभी ईस्ट बसरिया इलाके में है, केंदुआ इलाके में है और तमाम क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। और कई जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि मजदूरों का घर है, जहां गरीबों का घर है, उन क्षेत्रों में आने का काम कर रहे हैं। और देखिए कि किस तरह से लोगों का एक हुजूम यहां देखने को मिल रहा है। बताइए भैया, अब अंतिम समय बचा है चुनाव प्रचार का, अब तक का जो प्रचार प्रसार है वो कैसा रहा और यहाँ पर लोगों का प्यार कैसा मिला? आपने तो कह दिया कि ये मजदूरों का क्षेत्र है। बिल्कुल, ये तो है। तो मैं उन्हीं क्षेत्रों में आ रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक मजदूर का बेटा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे पिता भी एक श्रमिक थे और मैं श्रमिक पुत्र हूँ। तो श्रमिक पुत्र होने के कारण मैं अपने परिवार के बीच में आया हूँ, उनसे वोट अपील करने के लिए आया हूँ, उनसे मतदान के लिए, मेरे पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह करने के लिए आया हूँ। और रही बात इनकी जन समस्याओं की, तो आप निरंतर देख रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों के साथ में भेदभाव होता आ रहा है। ये वही क्षेत्र है जहाँ पे आज भी ये लोग मूलभूत सुविधाओं से जो है वंचित है। गैस रिसाव की भी समस्या है इधर ना? हाँ, ये अभी कुछ दिन पूर्व ही ये क्षेत्र जो है काफी चर्चा में रहा और यहाँ के लोग उससे प्रभावित हुए। ना केवल प्रभावित हुए बल्कि इससे कई एक हमारे परिवार के सदस्य जो हताहत भी हुए ये। और उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ जो है खाना पूर्ति किया गया और इनके लिए जो है कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि इन्हें संरक्षण प्राप्त हो। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि अगर आपको यहाँ की जनता मौका देती है तो आप इनके लिए क्या करेंगे, क्योंकि वादे बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ, यदि मुझे जनता एक अवसर और मौका देती है, हमारे परिवार के लोग मुझे अवसर देते हैं, तो निश्चित रूप से मैं बड़े बड़े टेंडर निकाल के बड़े बड़े योजनाओं को करने से पहले इनकी जो समस्या है, ये जो जिस चीज से वंचित है, सड़क नाली बिजली पानी से जो वंचित है, सबसे पहले मैं उन्हें दुरुस्त करूंगा। मैं उन समस्याओं का निदान करवाऊंगा और उसके बाद मैं जो है अन्य चीजों में पहुंचूंगा। बिल्कुल, तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। बताइए भैया, क्या समस्या है यहाँ पर रहने वाले लोगों की? सबसे प्रमुख समस्या जो है अभी तो यहाँ पे पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, नाली की समस्या है। ये गैस रिसाव वाली जो प्रॉब्लम हुई थी तो आप लोग कितने परेशान हुए थे? इससे हम लोग बहुत परेशान हुए थे और अभी बीसीसीएल का काम चल रहा है, जो थोड़ा बहुत राहत मिल रही है, पर अभी पूरे तरीके से, संपूर्ण तरीके से राहत नहीं मिली। अभी परेशान है, बहुत परेशानी है। जी हाँ। तो कैसा मेयर चाहिए आप लोगों को? धन्यवाद। बस बबलू भैया चाहिए हम लोग को, काम करने वाला हाँ व्यक्ति, जी, काम करने वाला चाहिए, बहुत अच्छा व्यक्ति है। कितना भरोसा है भैया? 100%। 100%। बताइए भैया पे तो 100% भरोसा है। बताइए चाची, क्या क्या परेशानी है आप लोगों की? इन लोग की परेशानी है कि उधर से पानी आता है तो घर में ढुक जाता है, हड़िया बर्तन खाना की वजह से। हाँ, खाना जितना बर्तन है, हड़िया है, हम लोग के सब छपिल जाता है। पानी में हम लोग रहते हैं। हम लोग बरसात में गैता कुदारी लेके हम लोग गड्ढा खन के पानी निकालता है इधर। तो हम लोग के नला चाहिए और ये लोग बना दीजिए और थोड़ा पानी दीजिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रत्याशी ने सुन ली होगी हमारी बात को। बताइए भैया, आप भी बहुत जोर जोर से नारा तो लगा रहे थे, बताइए कैसे व्यक्ति हैं शांतनु जी? 100% बढ़िया आदमी है और हमारा वोट टोटल बबलू भैया पर जाएंगे। लेकिन कितने लोग अब तक वोट मांगने आए हैं आपके पास मेयर में? मेयर में तो बहुत सारा है, मगर हम लोग तो चुनेंगे तो बबलू भैया को। एक चीज बताइए, इस क्षेत्र में जब गैस की समस्या हुई थी तो अब ऐसा नहीं लग रहा था कि पता नहीं कब हमारे साथ क्या हो जाए? दुर्घटना होने से कोई तो रोक नहीं सकता, दुर्घटना तो ऐसा होने वाला था कि कोई बचा भी नहीं सकता था उससे। और अगर आप लोग नहीं अड़ते तो यहाँ से निकल जाते अब तक। हम लोग को उठा देता है यहाँ से। बीसीसीएल पूरा एकदम व्यवस्था पूरा टाइट कर लिया था। एक बार फिर से हम बबलू जी के पास आते हैं। देखिए, हमने लोगों से बातें की, सबसे बड़ी परेशानी जो थी पानी बिजली सड़क ये तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इन लोगों की विस्थापन वाली है। कई लोगों का नाम अपना जमीन होने के बावजूद सर्वे में नहीं चढ़ पाया, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। देखिए, ये जो समस्या है ना, अगर ये समस्या है तो उससे बड़ा धनबाद में निदान है। आपको मालूम होगा कि डीजीएमएस जैसी एक संस्था है, जो सरकारी संस्था है, जो निरंतर इन जो मिनरल्स एरिया है, जो कोयला क्षेत्र है,
उसके जो भी समस्या होती है उसके निदान करने के लिए उनके पास बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, सिम्फर है, ISM है, ऐसे कितने अनेकों यहाँ पे संस्थाएं हैं जो अगर इन समस्याओं का निदान करने निकले तो मेरे ख्याल से वो 1 महीने से भी कम समय में इन समस्याओं को हल कर सकती है। लेकिन समस्या तो ये है कि वही लोग कह रहे हैं कि यहाँ से विस्थापन एकमात्र उपाय है, क्योंकि यहाँ पर रहना खतरनाक है। क्योंकि इन लोगों को विस्थापित करके जो है कुछ एक व्यक्ति विशेष लोगों को लाभ पहुंचाना, क्योंकि उन लोगों का प्रभाव कितना है ये धनबाद के लोग और धनबाद की जनता से कोई अनभिज्ञता नहीं है। यानी कि जो भविष्य में जो यहाँ पर एक आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट बैठने वाली है, इसके लिए सभी लोगों को हटाया जा रहा है। एकदम बिल्कुल वही एक कारण है, क्योंकि आप केवल आप इन क्षेत्र को मत देखो, आप उन क्षेत्रों को भी देखो जहाँ पे लोग कभी बसते थे और कभी वहाँ जो है चकोचांद और जो है वो क्षेत्र गुलजार हुआ करता था। आज वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से उन्हें एक टारगेट करके उन लोगों को वहाँ से जबरदस्ती हटा करके जो है वहाँ पे खनन का कार्य किया जा रहा है। और मैं कहूँगा कि अवैध खनन उसमें ज्यादा है। तो क्या आश्वासन देंगे यहाँ के लोगों को आप अपनी तरफ से? मैं आश्वासन अपने परिवार के लोगों को देता हूँ कि यदि मुझे अवसर मिला, यदि मुझे एक मौका प्राप्त हुआ और हमारे, क्योंकि मैंने तो आपको कहा कि इनकी पीड़ा को मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक श्रमिक पुत्र हूँ, तो मैं इन लोगों को कहता हूं कि बाहर के लोग आपकी समस्याओं का निदान करे या ना करे, लेकिन ये बेटा, आपके परिवार का बेटा निश्चित रूप से आपके लिए खड़ा मिलेगा। बिल्कुल। तो आपने देखा कि खुद को श्रमिक पुत्र स्वीकार करने वाले शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान आपके बीच मैदान में है। आपके पास 23 तारीख का वक्त है। 23 फरवरी को पहले मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। और भाई आपको किसी भी स्थिति में पैसे का लोभ लालच में नहीं आना है। कई प्रत्याशियों के लोग आएंगे जो रात के अंधेरे में आपको पैसे से खरीदने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र के इस पर्व में, इस पावन पर्व में आपकी यह जिम्मेवारी है कि आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र की विकास के लिए एक ऐसे जनप्रतिनिधि का चयन करें जो आपको प्रलोभन नहीं देता हो, जो आपको झूठे वायदे नहीं करता हो। तो आपको अपने स्वविवेक से एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन करना है और अपना वोट जरूर देना है। सहयोग रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप धनबाद।